हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th का सेंट्रल आइडिया टेस्ट ऑफ सुनो। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हर साल पूछने वाला सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना। आपको सेंट्रल आइडिया याद रट्टा नहीं करना चाहिए, इसको हमको कहानी की तरह क्या याद करने समझना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। आइए हम आपको बताते हैं कुछ इसमें कहानी। ये जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये क्या कहना चाहते हैं इस कविता से, वो यह बताना चाहते हैं इसका कहानी में कि जो हम लोग को अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। कुछ लोग अंधविश्वास में क्या पड़े होते हैं, हम लोग को बट अंधविश्वास से दूर होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, मम्मी पापा या दादी दादी बाबा, वो बताते हैं कि बैठे बैठे क्या पैर नहीं हिलाना चाहिए, और वही डॉक्टर कहते हैं कि बैठे बैठे पैर हिलाने से डायबिटीज़ की बीमारी से आप बच सकते हैं, ठीक है। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि रास्ते में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अगर जो कैट होती है बिल्ली, इस पार से उस पार रोड अगर क्रॉस कर देती है तो उसे क्या आगे कुछ खतरा होने वाला है। बट ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि आपके घर में बिल्ली जो होती है इस पार से उस पार क्या घर में कर क्रॉस करती होगी, उससे कुछ नहीं होता है। तब ऐसे ही सोचिए ना, क्यों अंधविश्वास में आप लोग पड़े। तो वही वही क्या जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये सब बताना चाहते हैं कि अंधविश्वास से हम लोग को क्या दूर रहना चाहिए। कुछ लोग अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, ठीक है ना। और एक दिन कभी ठंडी का मौसम था, वो कुछ बातें बहुत टेंशन में सोचते हुए हेमलॉक का ट्री का पेड़ था, उसी रास्ते गुजर रहे थे। वहाँ उस पेड़ पर एक काला कौवा बैठा था, ठीक है ना। काला कौवा बैठा था, वो भी अशुभ हो गया काला कौवा। और उसके बाद जो हेमलॉक का ट्री का पेड़ होता है बहुत जहरीला पेड़ होता है। गुजर रहे थे, कौवा ने जैसे ही पेड़ पे बैठा तो उस उस पेड़ पे बैठा, ठंडी का मौसम था, उस पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो उस कब जो पेड़ थे उनके ऊपर गिरा। गिरने से उनका जो माइंड जो सोच रहे थे कुछ और क्या, मतलब बहुत निश्चित थे, बहुत ज़्यादा क्या मतलब डिप्रेशन में गए हुए थे, नहीं बोलते डिप्रेशन में चले गए थे। वहाँ से तुरंत अचानक उनका मूड चेंज हो गया, ठीक है ना। यही बताते कि कभी छोटी छोटी चीज़ भी हमारे पूरे जीवन बदल देती हैं, कभी निगेटिविटी भी पॉजिटिविटी ला देती हैं, ठीक है ना। आइए हम आपको बताते हैं डस्ट ऑफ स्नो क्या। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया समझाते हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यह जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है। इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यह जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट्स वांट, कवि चाहता है, टू कन्वे बताना, दैट की सम टाइम कंटेन मोमेंट ऑफ एक्शन, ये कुछ समय जो होता है, कुछ समय निश्चित निश्चित पल भी क्या एक्शन में क्या गतिविधि में, विच आर ए सिंपल हैव लार्ज एक्सपेंशन, कुछ लगता है कुछ ऐसी भी चीज़ें जो सिंपल होती है बट लगता भी बहुत क्या महत्व, सिग्निफिकेंस क्या महत्व है। कुछ चीज़ लगती है छोटा है बट उनका जो कार्य होता है बहुत बड़ा महत्व होता है। दे कैन चेंज द मूड ऑफ लाइफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का उनका मूड उनका पूरा जीवन क्या बदल देती है, ठीक है। छोटी सी चीज़ भी। दे वे ए क्रॉस सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, जो कौवा था पेड़ पे बैठा, और जब पेड़ पे बैठा तो डेस्क सेक्शन का हिलना, जब पेड़ का डाल हिला होगा तब फिर उसमें से डस्ट ऑफ स्नो पोएट्स के ऊपर गिरा। इंस्पायर हो गए, ठीक है ना। इंस्पायर हो गए, इंस्पायर होने के बाद इंस्पायर तो जो कवि हैं वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। इंस्पायर मतलब प्रभावित, एंड गिव्स हिम आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट, बिकम चीयरफुल एंड डू समथिंग, ठीक है ना। जो उनका डिप्रेशन थॉट था, बिकम केयरफुली, बिकम केयरफुली, ठीक है ना। बिकम चीयरफुली होता, केयरफुल चीयरफुली, प्रसन्नता में बदल गया, ठीक है ना। और जो उनका बचा हुआ समय था, और जो उनका बचा हुआ समथिंग माने जो कुछ बचा हुआ समय था, वह अच्छे कार्य में यूजफुल किए, ठीक है ना।
धन्यवाद।